डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन समारोह सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट बौद्ध विहार C5 यमुना विहार दिल्ली 53 में किया गया। कार्यक्रम में पूज्य भिक्खु चंदीमा महाथेरा, संस्थापक अध्यक्ष सारनाथ महाविहार धर्म शिक्षण समिति द्वारा व साहित्यकार व सामाजिक चिंतक आनंद श्री कृष्ण व गंभीर सिंह अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद, JC आदर्श अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अकादमी मसोता गाजियाबाद, डॉक्टर कंचन लता, अजय कुमार, सुल्तान सिंह गौतम, पूर्व विधायक बलजोर सिंह आदि इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्खु संघ द्वारा बुद्ध वंदना व बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय व वाचनालय के उद्घाटन में आए हुए अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही मंच के माध्यम से अतिथियों ने अपने अपने संबोधन से महिलाओं, बच्चों का मार्गदर्शन किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज दिल्ली से। और इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे यहाँ लोकेश जी ने बुलाकर मुझे बड़ा गौरवान्वित कर दिया और मुझे बड़े हृदय से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आप मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं और सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं और आपका हमेशा सकारात्मक योगदान मिलता है। मतलब मैं तो मन विभोर हो गया कि ये लाइब्रेरी देखकर, क्योंकि जो मेरा सपना है कि हर गांव में जो हमने कई हज़ार लाइब्रेरी छोटी छोटी बनाई, लेकिन इतनी भव्य लाइब्रेरी, इतना अच्छा कहीं स्थल मैंने नहीं देखा। तो मैं अपनी तरफ से मेरे लिए जो भी सहयोग की ज़रूरत है, कुछ सामान भिजवाना, कुछ किताबें भिजवानी है, तो हमारी संस्था और मैं इंडिविजुअल इसमें आपको योगदान दूंगा। किसी को मेरे को जो यहाँ पे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं मेरे से कोऑर्डिनेट कर लें, मैं अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग भी देना चाहता हूँ। और जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपका यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम है तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ कि कैसे बच्चों को यूटिलाइज मैक्सिमम करा सकते हैं, उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो जब यहाँ पे बच्चे आना शुरू कर दें तो किसी दिन मुझे ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि मैं आऊँगा और उन बच्चों के साथ वार्ता कर उनको बताऊँगा कि कैसे हम लोग तैयार करते हैं। हम लोग सर मैं बता दूँ कि हम लोग जगह जगह एक छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। उसमें क्या है जी, सपोज करो आपका मैथ अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का पॉलिटिक्स अच्छा है, तो हम एक ग्रुप बनाकर उनको 15 दिन का टारगेट देते हैं कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। तो एक दिन में 2 क्लास लगाते हैं, तो उन्हीं से टीचर मिल जाते हैं हमें, उन्हीं से हमें स्टूडेंट मिल जाते हैं। जब आप अपना टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो हम सारे लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं ही हैं। तो नेक्स्ट जैसे 15 दिन का आपका कार्यक्रम, फिर 15 दिन का उनका कार्यक्रम, उनको बोल देते हैं कि भाई आप अपनी तैयारी कीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में सपोज करो कि मुझे कुछ नहीं आता, सारे स्टूडेंट सपोज करो हम एक जैसी हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन, किताब से पढ़ के बताया मैंने कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। तो सारे बच्चे जब सुनते हैं फिर मैं उनसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि बताओ कि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो सब लोग इसको टिक लगा देंगे, नहीं लगा देंगे? तो सब बोलते हैं कि हाँ सर लगा देंगे। तो मतलब यही करना, खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। क्योंकि जैसे मेरे पास अगर 2 मोबाइल हैं, एक मैं लोकेश जी को दे दूँ, एक इनका मोबाइल है, एक मेरा मोबाइल है, अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास एक ही मोबाइल रहेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन इन्होंने मेरे से पुटअप किया, एक मैंने इनको हेल्प किया, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो पर डे हमारा 10 क्वेश्चंस का एक दूसरे को बेनिफिट हो जाता है। और जब हमारे बच्चे इसी के माध्यम से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो हर लेवल पर यूनिवर्सिटी टॉप किए, कॉलेज टॉप किए, और बल्कि मेरे गांव की लड़की ऑल इंडिया 10th रैंक लेकर आई थी नीट में, जो एम्स में यहाँ पढ़ती है। मेरा एक भतीजा जो IIT का ऑल इंडिया फर्स्ट टॉपर है, और जो हमारे गांव के पास की श्रुति शर्मा है, वो भी कहीं ना कहीं एक बार मेरे से मिली थी, तो वो भी देखिए इंडिया में टॉप फर्स्ट रैंक लेकर आई थी। इसी तरह से आप मुरादाबाद में देखेंगे, मुरादाबाद में जितने शॉर्ट हैंड स्टेनो की वैकेंसी निकलती है, लगभग 40% से 50% बच्चे केवल मुरादाबाद से निकल जाते हैं। और ये काफ़ी सारे बच्चे, और आज हमने इतना मुरादाबाद मंडल में काम किया कि सिविल सर्विस में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला मुरादाबाद मंडल बन गया।
तो ये एक हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, लोगों को जोड़कर, बच्चों को जोड़कर लगातार। इसके लिए मुझे देश विदेश से बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, और सम्मान तो इतने मिले कि मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, राकेश जी बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जो अपना बताता हूँ, कि हम जिस स्कूल में पढ़े या जिस गांव में हम निकल कर आए हैं, बस एक छोटा सा अगर हम क्या करते हैं, एक गांव की सपोज को सबसे गरीब लड़की है, लड़की को प्राथमिकता देते हैं, उस लड़की से बोलते हैं सर कि भाई हम आपको 1500 रुपये स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, गांव के सारे बच्चों को 1.5 से 2 घंटे शाम को पढ़ाना होगा। तो इससे क्या होता है, समाज में जो चेतना है, क्योंकि जब हम 3-4 गाड़ी एक साथ जाती हैं तो वहाँ पर उसी मोहल्ले से सपोज करो मैं अधिकारी बना, तो जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो और बच्चे भी इंस्पायर होते हैं कि भाई इन्हीं की तरह बनना है। तो इस तरह से क्या है, आपने 1500 रुपये खर्च करा और आपने 25 लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। सपोज करो कोई 1500 रुपये खर्च नहीं कर सकता, तो हम लोग 3 लोग मिलकर 500 रुपये कलेक्ट कर लेते हैं और उस बच्चे को हेल्प करते हैं ताकि वो बच्ची आगे को दूसरे को पढ़ाएँ। तो इतने सारे कार्यक्रम हम लोग जगह जगह चला रहे हैं। तो ये हमारे सर 8-10 स्टेटों में कार्यक्रम चलते हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 40 गाँव को 100% शिक्षित किया और 200 से 250 स्कूलों के बीच में हमने जन सहयोग से मॉडल स्कूलों में कन्वर्ट किया, और 100 जगह हमारी परिवर्तन पाठशाला चल रही, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। और लगभग हमने जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ मैं, लगभग 25,000 बच्चों का राइट टू एजुकेशन में उच्च अधिकारियों के माध्यम से हमने एडमिशन कराया है। पिछली बार भी हमने यहाँ पर 3450 बच्चों का एडमिशन गाजियाबाद में कराया, और अभी हमारे 2850 बच्चे हो गए हैं। अब टारगेट ये है कि हमें 3500 प्लस करना है, अभी समय है। तो जो गरीब लोग हैं उनको माध्यम से स्कूलों के साथ, मैनेजमेंट के साथ वार्ता कर उनको हम हेल्प करते हैं। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, लगता है कि पूरे शहर को पता है कि अगर कहीं पर किसी बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे ऑफिस आता, तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे अपने पास से या किसी आप से लेकर किसी और से लेकर, उस बच्चे की कभी हम पढ़ाई बाधित नहीं होने देते। तो सब लोग मिलकर हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जाना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी जाने के लिए क्षमा।